मनुष्य के शरीर में 107 मर्म स्थान होते हैं, जिनको 5 तरह से क्लासिफाई किया गया है: मांस मर्म, शिरा मर्म, स्नायु मर्म, अस्थि मर्म और संधि मर्म। तो आप समझ सकते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू कंटेंट ये डिस्क्राइब किया गया। मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि के अतिरिक्त शरीर के मर्म कोई होते ही नहीं है। ये महर्षि सुश्रुत का वचन है कि उन्होंने कहा कि भाई जो मर्म होगा या तो मांस से संबंधित होगा, शिरा से संबंधित होगा, स्नायु से संबंधित होगा, अस्थि से संबंधित होगा, संधि से संबंधित होगा। इसके अतिरिक्त मर्मों की उपस्थिति नहीं होती। और ये जो मांस मर्म होते हैं वो 11 होते हैं, शिरा मर्म 41 होते हैं, स्नायु मर्म 27 होते हैं, अस्थि मर्म 8 होते हैं और संधि मर्म जो होते हैं वो 20 होते हैं। तो इस ढंग से कुल 107 मर्मों की बात महर्षि सुश्रुत ने की है। और एक शाखा में ये बताया गया कि एक शाखा का मतलब, जब हम षडंग शरीर की बात करते हैं, षडंग शरीर का मतलब होता है जो 6 अंगों वाला शरीर है, उसमें हमारी 4 तो भुजाएं होती हैं, 2 अपर एक्सट्रीमिटी और 2 लोअर एक्सट्रीमिटी, और एक बीच का हिस्सा होता है जिसको हम लोग धड़ कहते हैं। तो इस ढंग से ये सिर और धड़ मिला के 2 अंग हो गए और 4 अंग हो गए, तो षडंग शरीर होता है। तो जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, जो हमारी ऊपरी बाहु और जो अधः शाखा या ऊपरी शाखा हम लोग जिसको कहते हैं, अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी कहते हैं, उसमें प्रत्येक में 11 मर्म स्थान होते हैं। और ये 11 मर्म स्थान मिला के टोटल 44 मर्म स्थान हो गए कि तो 11 × 4 44 स्थान होते हैं। इस ढंग से उदर में या जो थोरैक्स और एब्डोमेन में, इसमें 12 मर्म स्थान होते हैं, पीठ में हमारे 14 मर्म स्थान होते हैं, और ग्रीवा से प्रत्यूर्ध मीन्स ऊर्ध्व जत्रुगत या गले और सिर में ये मर्मों की संख्या 37 होती है। इस ढंग से ये कुल 107 मर्मों की जो गणना है वो महर्षि सुश्रुत के द्वारा की गई। अब एक एक करके हम लोग शक्ति मर्म, जो हमारे 11 मर्म हैं, उसमें क्षिप्र है, तल हृदय है, कूर्च है, कूर्च सिर है, गुल्फ है, इंद्रवस्ती है, जानु, आणी, ऊर्वी, लोहिताक्ष और विटप। ये आप समझिए कि जो लोअर एक्सट्रीमिटी के हैं उसके पॉइंट्स 11 होते हैं। इसी ढंग से जो अपर एक्सट्रीमिटी में होते हैं वो क्षिप्र होता है, तल हृदय होता है, कूर्च है, कूर्च सिर, फिर मणिबंध। यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने आपको बताया कि गुल्फ मर्म होता है, उसकी जगह पर यहाँ मणिबंध होता है। इंद्रवस्ती, फिर कूरपर, जानु के स्थान पर यह कूरपर मर्म होता है। और इसके साथ साथ आणी, ऊर्वी, लोहिताक्ष और जहाँ विटप होता है उसकी जगह यहाँ पर कक्षधर मर्म होता है। इस ढंग से ये 11 मर्म जो हैं अपर एक्सट्रीमिटी के होते हैं। इस ढंग से टोटल जो कुल मर्म हैं जो शाखाओं में स्थित होते हैं वो 44 मर्म होते हैं। अब उदर मर्म की चर्चा हम लोग करते हैं। उदर में या वक्ष में कितने मर्म स्थान होते हैं? तो गुदा, वस्ती, नाभि और हृदय, स्तनमूल, स्तनरोहित, अपस्तंभ और अपलाप। इस ढंग से कुल मिलाकर ये 12 मर्म स्थान होते हैं। वैकल्यकर मर्म का अर्थ होता है कि जिस पर चोट लगे तो और कुछ विकलता मीन्स कोई परमानेंट डिसेबिलिटी फिजियोलॉजिकल हो सकती है, एनाटॉमिकल हो सकती है, यदि वो उत्पन्न होती है तो उसको वैकल्यकर मर्म कहते हैं। ये संख्या में 44 होते हैं। तो लोहिताक्ष 4 की संख्या में, आणी 4, जानु 2, ऊर्वी 4, कूर्च 4, विटप 4, विटप 2, कूरपर 2, कुकुंद्रक 2, कक्षधर 2, विधुर 2, कृकाटिका 2, अंश 2, अंशफलक 2, अपांग 2, नीला 2, मन्या 2, फणा 2 और आवर्त 2। इस ढंग से कुल 44 मर्म स्थान जो होते हैं वो वैकल्यकर मर्म की श्रेणी में आते हैं। और रुजाकर मर्म 8 होते हैं। इसमें गुल्फ 2, मणिबंध 2 और कूर्च सिर 4। इस ढंग से जो 8 मर्म होते हैं वो रुजाकर होते हैं, मीन्स जिसमें चोट लगने पर तीव्र वेदना होती है, वेदना का प्राधान्य होता है, इसलिए उसको रुजाकर मर्म कहते हैं। तो मांस, शिरा, अस्थि, संधि का ये सन्निपात जो संयोग स्थल है उसको मर्म कहा गया है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये इसका सन्निपात है, इसका संघात है, इसलिए इसको मर्म कहा जाता है। इसमें प्राण विशेष रूप से अवस्थित होते हैं। आघात लगने से अपने अपने भाव के सदृश लक्षणों को उत्पन्न करते हैं। और सद्यो प्राण हर मर्म, जैसे हमने आपको पहले बताया कि ये आग्नेय होते हैं, तो आघात लगने पे अग्निगुण के शीघ्र क्षीण होने से घातक होते हैं। तो अग्नि गुण क्या होती है कि जैसे आपने देखा कि कोई अग्नि है, यदि उस पर बुझ जाएगी तो तुरंत वो वहाँ पर अंधकार हो जाएगा। ऐसा ही जो आग्नेय जो हमारे मर्म स्थान होते हैं उन पर जब आघात होता है तो अग्नि तुरंत क्षीण होती है और ये तुरंत घातक होती है। इसलिए
इसको कहा जाता है कि ये सद्य प्राणहर मर्म होते हैं। इसलिए जो कालांतर प्राणहर मर्म है वो सौम्य आग्नेय गुण युक्त है कि उसमें सौम्य गुण भी है और आग्नेय गुण भी है। तो आग्नेय गुण का यदि क्षय होता है तो सौम्य गुण की वजह से आग्नेय गुण भी धीमे 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 क्षय होता है। इसलिए अग्नि के गुणों के क्षीण होने पर भी सौम्य गुण होने के कारण ये कालांतर में प्राणहर होते हैं, इसलिए इसमें शीघ्र मृत्यु नहीं होती। इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये जो उससे जो जितने भी हमारे सद्य प्राणहर मर्म हैं उनसे कम नुकसान करते हैं। इस ढंग से जो विषल्यग्न मर्म होते हैं वो वायव्य गुण, वायु के गुण से युक्त होते हैं, और शल्य युक्त जो निरुद्ध अंतर्वायु है, जैसे कहीं किसी जगह पे फॉरेन बॉडी लगी है, इसको हम लोगों ने एक उदाहरण से बताया था कि श्रवण कुमार के जो स्थपनी मर्म है जिसको आज्ञा चक्र का स्थान कहते हैं, जो दोनों आंखों के बीच का स्थान है, उस पर राजा दशरथ का तीर लगा था और तीर को निकालते ही तुरंत वायु के गुण के क्षीण होने पर, जो अंतर्वायु है उसके क्षीण होने पर तत्काल मृत्यु हो जाती है। लेकिन यदि उसको अंतर्वायु उस शल्य के द्वारा निरुद्ध रहती है, अंदर ही रहती है, और वो धीमे 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 स्वतः वो भर जाता है, तो व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। इसलिए इन स्थानों पर शल्य को उद्घृत करने से, मतलब शल्य को हटाने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, और यदि शल्य को वहाँ से न निकाला जाए तो व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। तो ऐसे मर्म स्थानों को विषल्यग्न मर्म कहा गया। शल्य के उद्घृत होने से जो मर्माश्रित वायु है उसका तुरंत क्षय हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो जो वैकल्यकर मर्म है ये सौम्य गुण युक्त होते हैं, और इन पर सौम्य गुण होने के कारण ये प्राणों का अवलंबन करते हैं। प्राणों का अवलंबन करने का मतलब प्राणों को सहारा देते हैं, और यदि चोट भी लगती है तो प्राणों का नुकसान नहीं होता, तो प्राणों के लिए बहुत सहयोगी होते हैं। इसलिए जितने भी वैकल्यकर मर्म हैं इसमें विकलता तो हो सकती है लेकिन व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, और यदि इनको ठीक से उपचारित किया जाए तो लगभग इनकी पूरी विकलता को मर्म चिकित्सा के माध्यम से या वस्ति चिकित्सा और स्नेहन स्वेदन के माध्यम से पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण एक विषय मर्म चिकित्सा का। जो रुजाकर मर्म होते हैं वो ये कहा गया कि अग्नि वायु गुण भूयिष्ठ होते हैं, मीन्स उसमें अग्नि भी और वायु दोनों का सम्मिश्रण होता है, और जबकि आप ये देखिए कि दोनों गुण जो है वायु के कारण अग्नि प्रबुद्ध रहती है, और अग्नि दोनों गुण होने के कारण और इसमें वेदना होती है। और कई जो हमारे महर्षि हैं वो कहते हैं कि इसमें 5 भौतिक गुणों के कारण इसमें वेदना होती है, कि इसमें 5 गुणों की अधिकता होती है, और इसलिए ये रुजाकर होते हैं, मीन्स पेन प्रोड्यूसिंग होते हैं, इसमें पेनफुल होते हैं, तो इसको रुजाकर मर्म कहते हैं। जो मांसहीन मांस सिरा स्नायु अस्थि संधि के समवाय से जो होते हैं सद्य प्राणहर मर्म बनते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जितने भी मांस है, सिरा है, स्नायु है, अस्थि है, संधि है, ये जहाँ भी होते हैं उसमें इसको सद्य प्राणहर मर्म कहते हैं। जहाँ पर इसमें एक का अभाव होता है, चाहे मांस का हो, चाहे सिरा का हो, चाहे अस्थि का हो, चाहे संधि का हो, एक का अभाव होगा तो ये कालांतर प्राणहर मर्म होगा। तो देखिए कितने सरल ढंग से महर्षि ने समझाया कि कैसे जो हमारे जो तत्व हैं, जो भौतिक इसका कंस्टिट्यूएंट है, जो फिजिकल कंस्टिट्यूएंट पार्ट है इसके, उसके कैसे उसके एक के हीन होने से, मतलब एक के ना होने से, किसी भी एक धातु के ना होने से जो सद्य प्राणहर मर्म है वो कालांतर प्राणहर मर्म कहलाता है। यदि उसमें 2 का अभाव होता है, 2 का अभाव का मतलब क्या, किसी 2 कंस्टिट्यूएंट पार्ट ना हो और 3 उसमें से बाकी रिमेनिंग हो, तो उसको विषल्यग्न मर्म कहते हैं। और जहाँ पर 3 नहीं हो, सिर्फ 2 ही कंस्टिट्यूएंट पार्ट होते हैं, उसको वैकल्यकर मर्म कहते हैं। और जिसमें 4 नहीं हो, सिर्फ एक मर्म के आधार पर ही उस मर्म की संरचना होती है, प्रधानता होती है, उसको रुजाकर मर्म कहा जाता है।